हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का फुल चैप्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स हैं इसमें। फर्स्ट बैलेंस डाइट, सेकंड इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये है हमारी वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, बैलेंस डाइट। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बैलेंस डाइट होता क्या है, किस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द डाइट विच कंसिस्ट ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर रेशियो। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का एक प्रॉपर रेशियो हमारी डाइट में होना चाहिए, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। वही बैलेंस डाइट होता है। देखिए, डाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप इनटेक करते हैं वो डाइट होता है। बट जब इन्हीं कंपोनेंट्स को, इन्हीं डाइट के न्यूट्रिएंट्स को अगर बैलेंस रेशियो में अगर हम लेते हैं तो वो बैलेंस डाइट होता है। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, vitamins एंड मिनरल्स। तो ये 6 होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। अगर ये 6 हमारी डाइट में प्रेजेंट है दैट मीन ये बैलेंस डाइट है। अगर इनमें से किसी एक को भी अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो बैलेंस डाइट नहीं होती। सपोज हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है और हम प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। हमें ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं एक प्रॉपर रेशियो में, जो हमारी बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है बैलेंस डाइट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी वीडियो का दूसरा टॉपिक, जो थोड़ा सा बड़ा है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मतलब हमने जिन न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, तो उनमें से कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन से माइक्रो हैं। पहले उससे पहले आप मैक्रो का मतलब और माइक्रो का मतलब समझ लीजिए। तो मैक्रो होते हैं जिनकी नीड हमें ज़्यादा होती है। ठीक है, जिनकी नीड हमें हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड जिनकी नीड हमें स्मॉल अमाउंट में होती है, जिनकी नीड हमें स्मॉल अमाउंट में होती है हमारी बॉडी में, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एक एक मार्क में पूछा जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं और ये क्या करते हैं, तो इनकी नीड हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। और कौन कौन से हैं उनको अभी हम यहाँ लिखेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जिनकी नीड हमें स्मॉल अमाउंट में होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब इन न्यूट्रिएंट्स की नीड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है। और वहीं माइक्रो कौन से होते हैं, तो माइक्रो होते हैं वाइटामिन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आपके जो वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं तो वो होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी नीड हमें स्मॉल अमाउंट में होती है। तो मैक्रो और माइक्रो को डिवाइड करना आपको आ गया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हम इन सभी को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट का फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है फंक्शनिंग। मतलब कार्बोहाइड्रेट करता क्या हमारी बॉडी के अंदर, इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो इसकी फंक्शनिंग होती है टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। मतलब ये आपकी बॉडी में तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे विंटर सीजन आने वाला है और समर सीजन आने वाला है, और समर सीजन में ज़्यादातर डॉक्टर्स के यहाँ बॉटल लगाए जाते हैं ग्लूकोज के, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो इसका फंक्शनिंग हो गया। एक और फंक्शन लिख देते हैं, इट्स अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी।
इट्स अ इट्स अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये ऐसा सोर्स है जो मेन है हमारी लाइफ में। हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? रोटियां। और इसको हम कभी रिप्लेस भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो बना होता है गेहूं के साथ, और गेहूं होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये होता है एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके फॉर्मेशन, मतलब ये किस चीज़ से बना होता है कार्बोहाइड्रेट? तो फॉर्मेशन क्या है इसका? इसका फॉर्मेशन होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ओके, आगे चलते हैं। तो कैलोरीज पर ग्राम। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको आप अगर आप लिख देते हैं तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। तो कैलोरीज कितनी है इसके अंदर? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। ठीक है, मतलब 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये आपको 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। अब ये कैलोरीज क्या होता है, बहुत बार हमें यही नहीं पता। तो कैलोरीज एक यूनिट है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड होती है फूड से। उस एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं, वो कैलोरीज होता है। ठीक है, तो ये कैलोरीज हैं। इसके बाद और भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं आप इसमें, जैसे टाइप्स। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, लास्ट इसके सोर्सेस। तो इसके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से सोर्सेस हैं इसके। बनाना, बनाना, राइस, पोटैटो। इसके अलावा जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, तो जितने भी अनाज होते हैं वो सभी एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट शुगर में भी मिलता है, मतलब जितने भी शुगर प्रोडक्ट होते हैं उन सब में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अगर आप इन पॉइंट्स को लिख देते हैं तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता बोर्ड में। डिस्कस कर लेते हैं अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का दूसरा न्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन। यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। प्रोटीन, सबसे पहले इसकी फंक्शन देख लेते हैं, ये हमारी बॉडी में करता क्या है। देखिए, इसको पहले मैं आपको बता दूं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। एमसीक्यू में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, विच इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड, तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। अब इसकी फंक्शनिंग क्या है? तो ये डैमेज सेल टिश्यूज को रिपेयर करता है। तो ये क्या करता है? रिपेयर डैमेज सेल टिश्यूज। इसके अलावा ये करता है फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। तो ये इसकी फंक्शनिंग होती है, जिसमें रिपेयर डैमेज सेल टिश्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, ये इसकी फंक्शनिंग है। आगे चलते हैं, इसकी फॉर्मेशन, मतलब जो प्रोटीन है वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी फॉर्मेशन होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। समटाइम ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की नीड होती है। चलिए इसकी कैलोरीज की बात कर लेते हैं, पर ग्राम कितनी कैलोरीज होती हैं इसके अंदर। तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 ग्राम, सेम एज कार्बोहाइड्रेट। जितने कार्बोहाइड्रेट में होती हैं उतनी ही कैलोरीज इसमें भी पाई जाती है। चलिए इसके बाद आता है टाइप्स। देखो, ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, फंक्शनिंग, फॉर्मेशन, कैलोरीज, टाइप एंड सोर्सेस। और इसके सामने मैंने बहुत ही शॉर्टली इसको डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इतना करते हैं तो मैंने पहले भी बताया, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। टाइप्स में क्या है, इसके दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एनिमल प्रोटीन और दूसरा होता है प्लांट प्रोटीन।
देखिए, एनिमल प्रोटीन वो है जो एनिमल से प्रोडक्ट प्रोवाइड होता है, और प्लांट प्रोटीन वो है जो प्लांट से प्रोवाइड होता है। तो इसके सोर्सेज देख लेते हैं, जो कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों के ही होंगे, जैसे फिश, एग, मिल्क, इवन सोयाबीन, पल्सेस, यानी दालें, जितनी भी दालें होती हैं वो सब प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे मीट्स, जितने भी मीट्स होते हैं उन सब में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सोर्सेस हैं। कभी कभी एमसीक्यू में सोर्सेस के बारे में पूछ लिया जाता है, कैलोरीज पर ग्राम पूछ लिया जाता है, या इसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ बहुत ही शॉर्टली आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके देन, ये है हमारा थर्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट, फैट्स। तो हम सब जानते हैं कि फैट्स क्या करता है। फैट्स हमारे बेनिफिशियल होता है या हमारे लिए इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके हमारे लिए बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फंक्शनिंग की। तो ये हमें वार्म रखता है, इट कीप्स अस वार्म, यानी गर्म रखता है। ओके, इसके अलावा इट कैन बी स्टोर एंड वी कैन यूज व्हेन वी नीड द एनर्जी, मतलब ये स्टोर भी होता है। ठीक है, स्टोर भी होता है। और क्या करता है, ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये तो हो गई इसकी फंक्शनिंग। अब बात कर लेते हैं हम इसकी फॉर्मेशन की, मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए भी यही चीज चाहिए थी। चलिए कैलोरीज की बात कर लेते हैं पर ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज, मतलब ये हमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है। बट ये डाइजेस्ट भी सबसे ज़्यादा देरी में होता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, और हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ये 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। इसके टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं इसके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये दो टाइप है इसके, और इन टाइप्स को भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सैचुरेटेड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हार्ट हेल्थ, हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बट अनसैचुरेटेड इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे लिए अच्छे होते हैं और ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्सेस की। तो इसके सोर्सेस होते हैं, जैसे हम जनरली घी का यूज़ करते हैं घरों में, तो वो घी या वेजिटेबल घी, जिसको हम डालडा बोलते हैं। डालडा एक ब्रांड का नाम है, इसको हम वेजिटेबल घी बोलते हैं, वेजिटेबल घी। इसके अलावा बटर, मिल्क, ऑल काइंड ऑफ ऑयल्स। तो ये सारे ही इसके सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम इसको गेन कर सकते हैं, और ये हमें प्रोवाइड करते हैं। चलिए, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे हम। तो सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स ये सॉलिड नहीं होते, कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। तो ये है हमारा फैट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट का लास्ट न्यूट्रिएंट, यानी वाटर। इसकी भी नीड हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में होती है, ये हमें मोर अमाउंट में चाहिए होता है। चलिए, इसकी फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। तो ये हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी बॉडी में हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर।
ठीक है। तो ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है, मेंटेन रखता है बॉडी टेम्परेचर को। इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नीड होती है वाटर की फॉर्मेशन के लिए। कैलोरीज की बात करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0% ऑफ कैलोरीज, यानी वाटर में कोई कैलोरीज या एनर्जी नहीं होती। वाटर हैज 0% ऑफ कैलोरीज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का और हम कंफ्यूज रहते हैं कि वाटर तो हमें एनर्जी देता है, बट इन रियलिटी वाटर हैज 0% ऑफ कैलोरीज। चलिए, इसके टाइप्स कोई नहीं है क्योंकि वाटर तो वाटर होता है, इसका कोई भी टाइप नहीं है। इसके सोर्सेस हो सकते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजीज यानी वेजिटेबल्स, ठीक है। और हम इसको डायरेक्टली भी लेते हैं। तो इस तरह से हम वाटर को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं। ये कुछ सोर्सेस हैं वाटर के लिए। तो बहुत ही शॉर्टली मैंने आपको बता दिया है, और अगर आप इतना ही मैटर बोर्ड में लिख देते हैं तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं।